हाय फ्रेंड, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था दो चर में रैखिक समीकरण का हल दो प्रकार से होते हैं। एक में था हमारा ग्राफीय विधि और दो में था बीजगणितीय विधि। तो आज हम क्लास चेक करेंगे ग्राफीय विधि से हल करने का, जो कि देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। दो चर में रैखिक समीकरण, ये मेरा हेडिंग है और बाई निकेश भाई। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू -1। फिर क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 को ग्राफीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन में आपको यह समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं दर्शाया रहेगा। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, जो हिंदी भाषा में जो हमको संकेत दिया गया है वह क्या संकेत दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, अगर आपको ग्राफीय विधि से हल करना है तब, या बीजगणितीय विधि से हल करना हो तब। अगर ग्राफीय विधि से हल करना है तो वहाँ पे लिखा रहेगा समीकरण इस प्रकार मिलेगा, उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा को ग्राफीय विधि से हल करें, या ऊपर में ही लिख दिया जाएगा क्वेश्चन देने से पहले निम्नलिखित समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। सेम क्वेश्चन देने का तरीका अपना अपना होता है। बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन देता है, भाषा यही दो प्रकार से मिलेगा। क्वेश्चन वहाँ पे एक ही रहेगा। तो जब क्वेश्चन एक ही रहेगा तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। अगर बहुत क्वेश्चन दे दिया, जैसे 5-6 क्वेश्चन दे दिया, तो वहां पे लिखेगा निम्नलिखित समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। तो वो आपको बुक में मिलेगा, एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा। एग्जाम हॉल में जब भी मिलेगा तो इस प्रकार का ही क्वेश्चन मिलेगा। दो समीकरण लिख दिया जाएगा और लिखा रहेगा को ग्राफीय विधि से हल करें। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफीय विधि से अगर हल करना है तो हम लोग का तरीका इस प्रकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें हम लोग पहला काम क्या करेंगे, जो हम अपना कॉपी पर लिखेंगे क्या, इस समीकरण को लिखेंगे और इसमें 1 डिनोट कर देंगे। फिर दूसरा समीकरण को लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिनोट कर देंगे। 2 डिनोट कर दी। अब हमारे पास समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 इसमें कौन है, ये है या ये है, ऊपर वाला है। चलिए तो ऊपर वाला को लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, x का मान अपना मन से रखेंगे और y के मान निकाल लेंगे। सेम इसी तरह आता है ग्राफीय विधि का हल करना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x के मान तो लिखेंगे, जब x इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 0 होगा तो y के मान कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो अब हमको उसको निकाल लेना है। अब देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया भी था या बताए भी होंगे। क्या बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जिस समय हम लोग सॉल्यूशन करेंगे उस समय हम लोग को एक चर वाले रैखिक समीकरण की जरूरत पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही x के मान हम लोग रखेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे क्या x है ना, x है, इसके आगे तो कोई डिजिट नहीं है। क्वेश्चन मिल गया है विदाउट डिजिट वाला, क्या, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम x का मान क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। 0 माइनस वाई इक्वल टू -1। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पिछले क्लास में ही हमने आपको बताए होंगे क्या, सेम कैटेगरी के लोग सेम कैटेगरी में रहना चाहते हैं, अर्थात संख्या वाले संख्या के साथ रहेंगे और एबीसीडी वाले एबीसीडी वाले के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे संख्या में आ गया हमारा 0 और संख्या में आ गया -1 और एबीसीडी में क्या है हमारे पास, y है। तो y को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और इस 0 को इधर भेजेंगे। तो इधर तत्काल तो अभी हमको प्लस में दिखाई दे रहा है, तो प्लस में तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जितना हम लोग जोड़ते हैं जितना में हम लोग जोड़ते हैं उतना ही वह संख्या रह जाता है। यानी कि हमारा -y का मान कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1 होगा। फिर हमको लिखना होगा जब x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 हो तो फिर हमारा समीकरण जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब देखिए x का मान कितना है, 1 रखना है यहाँ से ना, तो चलिए वॉट माइनस वाई इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे फिर ये एक जो है क्या है प्लस में है, क्या चीज में है प्लस में, ये उठ के उधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो -1 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग कंफ्यूज ये मत हो जाइएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो होता है कहाँ पे होते हैं, तो जब बीच में मल्टीपल का चिन्ह हो, यानी कि दो संख्याओं के बीच में गुना के चिन्ह आ जाए और गुना के बाद माइनस हो और गुना से पहले भी माइनस हो, यानी कि संख्या के पहले माइनस हो, तो हम उसको कहेंगे माइनस माइनस प्लस। अर्थात समझने का कोशिश कीजिए, माइनस गुने माइनस अगर इस प्रकार रहता है तब जाके प्लस होता है। यहाँ पे देखिए -1 और -1 है, यानी कि क्या है यहाँ पे समान चिन्ह जुटेगा। समान चिन्ह करने का मतलब माइनस और माइनस एक ही रंग देखने में लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा जुटेगा। जुटने का मतलब क्या होगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2 होगा। अब रहा ठीक है, जुटेगा तो प्लस से ना होगा क्या, नहीं जुटेगा तो प्लस ही नहीं होगा, जो चिन्ह रहेगा वही हो जाएगा, यानी माइनस है तो माइनस हो जाए। अर्थात आप लोग थोड़ा देर के लिए समझिए इस बात को, क्या जो कहीं से हम 1 रुपया कर्जा लेकर आए हैं, फिर किसी दोस्त से 1 रुपया कर्जा मांग लेंगे, तो क्या मेरे पास कर्जा 2 रुपया होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसी तरह इसको समझिए और यह माइनस में 2 हो जाएगा ना। अब देखिए फिर उसी तरह, इसीलिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो गया। फिर देखिए जब x बराबर 2 हो तो, अब देखिए x बराबर 2 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए समीकरण तो पहला मेरा वर्क होगा जो लिखेंगे, उसके बाद x बराबर 2 तो 2 माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस वाई -3। अब देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह, इस बात को तो समझ गए होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डील कर लिया था, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया। 2 और 1 3, चिन्ह क्या चीज का होगा माइनस का होगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कितना मान रख दिया, पहला 0 रखा, फिर 2 रखा, सॉरी पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर कितना रखा 2 रखा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 0 1 2 तो रख दिए, इसके बाद अगर आपको विचार है क्या जो 2 के बाद 3 रखे तो आप फ्री है, जितना रख के बनाइए, लेकिन एक ही क्वेश्चन को पूरा पेज भर देना अच्छी बात तो नहीं ना है, नहीं ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिट रहता है, इसीलिए हम लोग ज्यादा नहीं बनाएंगे, 1 2 3 रखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। समीकरण 1 के लिए बोल रहा हूँ, क्या रखेंगे 1 2 3, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए। इस बॉक्स को हम लोग बना लिए इस तरह से, अब देखिए इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। लिखने के बाद क्या करेंगे, पहला जो आप पहला मान रखिएगा वो मान x के सामने, यानी कि पहले कितना रखे थे 0 रखे थे तो आया था कितना 1 आया था, फिर कितना रखे थे 1 रखे थे तो आया था कितना 2 आया था, फिर कितना रखे थे 2 रखे थे तो कितना आया था 3 रखे थे, यानी कि समीकरण 1 का मान निकल गया, 1 का काम हम लोग को हो गया। ऐसा कीजिए आप लोग इसको पेज पे उतार लीजिए ताकि मैं फिर इसको आगे बढ़ाएंगे।
क्या हुआ? लग रहा है ये इस वाला सीन आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, नहीं दिखाई दे रहा, हम साइड में लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, ये एक बक्सा बनाएंगे। उस बक्सा में कितने घर होना चाहिए? तो आप जितने मान रखे हैं उससे एक अधिक होना चाहिए। 3 मान रखे हैं, एक से अधिक रहना चाहिए, तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे पहला में लिखेंगे x, दूसरा में लिखेंगे y। अब देखिए x के मान आप पहले कितना रखे थे, 0 रखे थे। जब 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था, 1 आया था, तो 1 लिखेंगे। फिर 1 रखे थे तो कितना आया था, 2 आया था, तो 2 रखेंगे। फिर 2 रखे थे तो कितना आया था, 2 रखे थे तो 3 आया था। यही हमारा मान था ना। चलिए, तो समीकरण 1 का काम तो मेरा हो गया। इस बात को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ग्राफ में बहुत सारा चीज बचा हुआ। अभी हम समीकरण 1 का ही मान निकाले हैं, अब समीकरण 2 का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर ग्राफ बनाएंगे, तब जाकर हमारा हिसाब सही होगा। तो तत्काल अभी हम लोग रहते हैं इसी जगह और इसको साफ करते हैं। क्या अब लिखेंगे हम लोग इसके नीचे, ये जो बनाएंगे उसके नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे से देखिए, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहाँ, समीकरण 2 हमारा यहाँ है, तब हम इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखिए फिर उसी तरह लिखेंगे, जब x का मान, जब x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 हो तो समीकरण जो हमारा रहेगा वही लिखेंगे 3x 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। 3 के साथ x है, और दोनों जैसे 3 और x के बीच में क्या चीज का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई है, यानी कि गुना है, तो गुना के चिन्ह देंगे। गुना के चिन्ह देने के बाद x के मान कितना रखना है, 0 रखना है, तो 0 रख दिए, प्लस 2y इक्वल टू कितना, 12। अब देखिए 3 में किसी भी 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद देखिए 2y इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे, या अब ये 0 जो है उठ के उधर जाएगा, तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 0, या 2y इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6, यानी कि y बराबर कितना होगा, y बराबर 6। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे 2 यहाँ है तो यहाँ कैसे आ गया, तो आपने पहला क्लास मेरा देखे होंगे, उसमें हमने आपको समझाए थे, जो अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुना में है तो भाग में, भाग में है तो गुना में। इसी कंडीशन को लेते हुए ये देखिए यहाँ पे क्या भी थे हमने एक चर वाले समीकरण में, कि अगर हमको y के मान निकालना है या चर राशि के मान निकालना है, तो चर राशि को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, उसके बाद केवल संख्या को हम लोग इधर से उधर करेंगे। तो वही काम हमने चर राशि को ज्यों का त्यों रखा, और संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यानी कि गुना में है, तो गुना में है तो इधर क्या चीज में जाएगा, भाग में। अब बटा में जो संख्या आता है उसको भाग ही कहते हैं, तो भाग में आ गया। अब तो कटेगा, इतना तो आप लोग नादान है नहीं, भाग नहीं आता है। 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए y के मान कितना हो गया, 6। अब आते हैं फिर, जब x का मान, जब x का मान 1 हो तो, यानी कि x के मान 1 रखने पर क्या आता है वो देखना है हम लोग को। तो समीकरण हमारा होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यानी कि या 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2y इक्वल टू 12, 3 प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे ये इधर जाएगा ना, क्योंकि संख्या है और ये भी एक संख्या है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, अगर हमको चर राशि के मान निकालना है तो चर राशि को हमको कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों रखना है, ज्यों का त्यों रख दिए। अब जो समान जाति का है उसको समान जाति के इधर ले जाएंगे, 12 माइनस 3
2y इक्वल टू 9, y बराबर 9/2। अब देखिए यहाँ पे ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख के नहीं छोड़ेंगे। जब भी हम लोग ग्राफ का काम करेंगे उस समय इसको भिन्न के रूप में नहीं छोड़ेंगे। भिन्न के रूप में नहीं छोड़ेंगे इसका मतलब क्या है, अब हम इसको भाग देना पड़ेगा। भाग देना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देंगे, यानी दुक्का कितने बार पढ़ूंगा तो इसमें लगेगा 4, यानी कि 4 बार। तो ये 8, 1 बच गया, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, एक 5 मरतबे कट जाएगा, कट गया, यानी कि हमारा जो मान होना चाहिए 4.5 आना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद देखिए अब देखिए जब x के मान 1 रखे तो हमारा क्या आया, 4.5 आया। अब हम लोग रखेंगे जब x का मान कितना होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 2 हो तो क्या होगा, तो सबसे पहला काम होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसका मान रखना है, या 3 × 2 प्लस 2y इक्वल टू 12, या 3 दूना 6 प्लस 2y इक्वल टू 12, या फिर वही कंडीशन 2y इक्वल टू 12 - 6, या 2y इक्वल टू 6। इसीलिए y बराबर 6/2। यह पूरा पूरा कट रहा है 3 बार में, यानी कि अब देखिए हमारे पास a आ गया, y का मान कितना है, 3 आया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के भी मान हम लोग निकाल चुके हैं और समीकरण 2 का भी मान निकाल चुके हैं। जिस तरह समीकरण 1 में ये सारे सॉल्यूशन होने के बाद हमने एक बक्सा बनाए थे, उसी तरह फिर इसका एक बक्सा बनाएंगे, फिर उसी तरह घर बनाना पड़ेगा। कितना घर बनाना पड़ेगा, तो जितना मान रखे हैं उससे एक ज्यादा, एक्स वाई। अब देखिए x के मान जब आप 0 रखे होंगे, x के मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आया था, 6। x के मान 1 रखे होंगे तो y के मान कितना आया था, 4.5। फिर उसी तरह x के मान 2 रखे होंगे तो y के मान कितना आया होगा, 3। अब देखिए ये हमारा समीकरण का समुच्चय निकल गया। जैसे समीकरण 1 में जब x के मान 0 रखे थे तो y का मान हमारा 1 आया था, और समीकरण 1 में ही जब 1 रखे थे तो y के मान 2 आया था, और 2 रखे थे तो y का मान 3 आया था। और यहाँ पे समीकरण 2 में जब x के मान 0 रखे हैं तो y का मान 6, 1 रखे हैं तो 4.5, और 2 रखे हैं तो 3 आया है। अब हमको ग्राफ के पेज पर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के पेज तो यहाँ बोर्ड पे दिखाई देगा नहीं, तो हम लोग एक अनुमान करेंगे कि ग्राफ हम लोग का इस प्रकार होता है। जिस प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं उस प्रकार होता है, लेकिन आप लोग उसको ग्राफ के कॉपी पर ही बनाइएगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए ग्राफ पे क्या होता है, आप लोग जब ग्राफ के पेज खरीदिएगा, कॉपी खरीदिएगा, तो उसमें देखिएगा एक साइड सादा रहता है और दूसरा साइड एक ग्राफ खींचा हुआ रहता है, जो हरा रंग का होगा या नीला रंग का होगा। तो उसमें देखिएगा उस ग्राफ में एक बड़ा घर होता है, एक बड़ा लाइन होता है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइन होते हैं। तो उस ग्राफ में जो बड़ा वाला लाइन गिनिएगा तो उसमें 10 या 11 लाइन होते हैं। जितना बड़ा पेज होगा उतना लाइनों की संख्या ज़्यादा होगा, जितना छोटा पेज होगा उतना लाइनों की संख्या छोट होगा। तो हम लोग आते हैं, इस समीकरण को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको आगे जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए लिख लेते हैं इधर पे। इसको भी साफ कर देते हैं ताकि ग्राफ का पेज, ग्राफ आपको लगे जहाँ ग्राफ है। चलिए, तो ग्राफ में आप देखिएगा बीच पेज पे एक लंबा लाइन इस तरह से खींच दीजिएगा, एकदम सीधा खींचिएगा। ये तो टेढ़ होगा, बिना स्केल का है। आगे देखिए इस प्रकार भी खींच दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सीखना क्या है, सीखना आपको यही है, जो रेखा इस पर आपको 2 प्रकार के मिलेगा, एक लंब के आकार में और एक इस प्रकार, यानी कि सोया हुआ। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा और इसको कहते हैं वर्टिकल रेखा।
अब देखिए यहाँ पे सीखना क्या है, जो लोग सोए हुए रहते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं एक्स, अर्थात रेखा पर अगर हम लोग चलते हैं तो जो सोए हुए रहते हैं उसको कहते हैं एक्स, और जो लंब रहते हैं ना उसको हम कहते हैं वाई। अब देखिए जब ये दोनों रेखा खींचिएगा तो वह कहीं ना कहीं मिलान करेगा, तो जहाँ पे मिलान करता है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है, और उसी मूल बिंदु पर निर्देशांक को 0 डिनोट किया जाता है। उसी मूल बिंदु पर निर्देशांक जो होता है, यानी कि अगर हमको संख्या दर्शाना होगा तो हम उसको क्या दर्शाएंगे, 0 दर्शाएंगे। अब देखिए 0 तो यहाँ हम लोग दर्शा दिए, उसको ओ कहते हैं, यहाँ पे हमने 0 दर्शाए। यहाँ पे जो होता है क्या होता है, 0 होता है, ये होता है मूल बिंदु, इसको ओ से सूचित करते हैं, और यहीं पे क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए मूल बिंदु के दाहिना तरफ अगर आप बढ़िएगा, मूल बिंदु से दाहिना तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो यह बढ़ते क्रम में होना चाहिए। बढ़ते क्रम में बोला जाए तो यह पॉजिटिव के रूप में होता है। क्या होता है, इधर जो भी संख्या आपको मिलेगा वह क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, अर्थात प्लस मिलेगा। क्या, मूल बिंदु से दाएं तरफ। अगर मूल बिंदु के ऊपर की ओर जाते हैं तो ये भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। मूल बिंदु के नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मिलता है निगेटिव। क्या मिलता है, निगेटिव, अर्थात माइनस। जो भी संख्या दर्शाया जाएगा वह निगेटिव में रहेगा। उसके बाद मूल बिंदु के बाएं तरफ अगर हम जाते हैं तो वो भी हमारा क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, यानी कि माइनस मिलेगा। एक चीज और, जैसे इस रेखा को तो हमने कहा कि एक्स कहेंगे, इस रेखा को क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। अब देखिए अगर हम मूल बिंदु के बाद की रेखा की बात करें तो केवल एक्स कहेंगे, ठीक। मूल बिंदु की दाएं तरफ की रेखा, मूल बिंदु की बाएं तरफ की रेखा की बात करें तो हम इसको एक्स डैश कहेंगे। उसी तरह मूल बिंदु के ऊपर की ओर बात करें तो वाई कहेंगे, और मूल बिंदु की नीचे की ओर बात करें तो हम लोग इसको वाई डैश कहेंगे। जब ग्राफ इस प्रकार आप लोग देखिएगा तो हम पहले ही कह चुके हैं, आप लोग को बड़ा बड़ा घर दिखाई देगा, फिर बड़ा बड़ा में छोटा छोटा दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाला को गिनेंगे, बड़े वाला को गिनेंगे तो इतना बड़ा मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1, 0 तो 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस 3, फिर यहाँ पे प्लस 4, फिर यहाँ पे प्लस 5। इसी तरह आप जितना मान रखिएगा उतना तक रख लीजिएगा। अगर आप 2 से ज्यादा 3 पर गए हुए हैं, 5 पर गए हुए हैं, 8 पर गए हुए हैं तो यहाँ भी बढ़ाइए। इसीलिए छोटा मान रख के छोटा मान निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, अब ऊपर जाते हैं, अब पॉजिटिव को मिटा देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे प्लस 5, ये हो गया। फिर उसी तरह अब नीचे बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। फिर इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए ये हमारा ग्राफ का कंडीशन हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 आप लोग देखे हैं ना, समीकरण 1 में जब आप लोग देखे थे तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, यह जो हम लिखे हुए हैं यह समीकरण 1 का ही मान है ना। तो एक समीकरण 1 में जब x का मान 0 था तो y का मान कितना था, 1 था ना। तो इसी तरह x का मान 0 कहाँ होगा, यही ना होगा, तो y के मान 1 होना चाहिए। तो इसके ठीक सामने जाकर हम एक बूंद क्या करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, 0,1 लिख दिए ना। फिर देखिए यहाँ पे x का मान कितना रखे थे, 1 रखे थे, तो कितना आया था, 2 रखे आया है। तो यहाँ x का मान 1 यहाँ ना है,
तब यहाँ से ले जाएंगे y पर 2 की ओर, तो 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे क्या, 1,2। क्या लिखेंगे, 1,2। अब देखिए उसी तरह x का मान 2 रखे थे तो कितना आया था, 3। तो x का मान तो 2 यहाँ है, अब 3 पर जाना है तो यहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे फिर लिखेंगे 2,3। अब देखिए यह समीकरण 1 का काम हो गया। अब हम इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जब आप लोग मिलाइएगा, स्केल से मिलाइएगा, ग्राफ में मिलाइएगा, तो यह लाइन जो होगा एकदम सीधा होगा, ये भी लाइन आपका सीधा होगा, ये भी लाइन सीधा होगा। जब आप लोग लाइन खींच दीजिएगा तो इस पर आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 जो था उसको लिख दीजिएगा, x माइनस वाई बराबर -1। अब देखिए ये तो हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान 0 था तो y का मान कितना था, 6 था, x का मान 0। अब देखिए यहाँ पे अब हमको बढ़ाना पड़ेगा, 6 की जरूरत है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी हमको एक बढ़ाना पड़ेगा +6, यहाँ पे भी बढ़ाना होगा -6, यहाँ पे भी बढ़ाना होगा हमको -6। अब देखिए जब यहाँ पे कितना था, 0 था, तो y का मान कितना, तो x का मान 0, y का मान 6, यानी कि अब हमको यहाँ पे डिनोट करके लिखना होगा 0,6। हो गया।